प्रेमी जियो, समता साहित्य में यानी संगत की लाइब्रेरी में एक पुस्तक प्रिंट हुई थी, समता ज्ञान दीपक। उसमें कुछ प्रेमियों की जो शंकाएं थी वो महाराज जी ने निवारण की। प्रेमी प्रश्न रखते थे, महाराज जी उसकी शंका का निवारण करते थे। उसमें आज जो प्रसंग मैं आपकी सेवा में रख रहा हूं वो प्रेम पर है, विरह पर है, वैराग पर है, अनुराग पर है। फिर ख्याल आया जिन्होंने प्रेम किया जरा उनकी बात पहले सुन लें। मीरा की बात सुन लेते हैं। बिना किसी अलंकरण के मैंने मीरा कह दिया, पर माफ करना, मीरा मेरे किसी अलंकरण की मोहताज नहीं है। नारायण कृष्ण की, केशव की, माधव की वो एक ऐसी अनूठी प्रेमिका हुई है कि इतिहास में उन जैसी महिलाएं जरा कम हुई हैं। मीरा का एक भजन है, आपने सुना होगा। मैं अपनी रचना को पवित्र करने के लिए आपके सामने रख रहा हूं। पहले तो मां मीरा कहती है, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापन ऐसी जली, कोयला भई न राख। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। क्योंकि इस मार्ग पर चलना खांडे की धार है। मीरा जी का एक भजन है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलू, बैद मिलो नहीं को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा कीरी, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा कीरी। लिए री मैंने दो नैनन के दीपक लिए संजोए। आरती वंदन करना हो तो लोग दिया जलाते हैं। मीरा कहती है कि दो जो नैन हैं इनको मैंने दिए की तरह इस्तेमाल किया है। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जौहरी की गति जौहर जान, के जिन जौहर हो। हेरी मैं तो
प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। सूलियों पर सेज हमारी, किस विद सोना हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, बैद मिलो नहीं को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मीरा की प्रभु पीर मिट जब, मीरा की प्रभु पीर मिट जब, वैद संवरियो हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। किसी ने मीरा का भजन सुनने के बाद एक सेंटेंस में कहा, शी वॉज मैड इन लव विद माधव केशव। महाराज जी से एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी प्रेम और अनुराग की क्या पहचान है, इसकी डेफिनेशन, इसकी समझ कैसे पता चले, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। महाराज जी प्रेम और अनुराग की क्या पहचान है। लाल जी ये बड़ी गंभीर बात है, तुम जरा गौर से सुनो। बुद्धि को जब ये पूर्ण निश्चय हो जाएगा कि ये शरीर और इससे संबंधित संसार नाशवान है, तब्दीली युक्त है, अगर कुछ है भी तो आर्जी है, यानी क्षण भंगुर है, टाइमली है, उसके अंदर अनुराग उत्पन्न होगा। यानी बुद्धि के प्रधान निश्चय में ये बात आना चाहिए कि संसार नाशवान है, तब्दीली में है, और अगर है भी तो टाइमली है। महाराज फरमान करते हैं उसके अंदर अनुराग उत्पन्न होगा। अनुराग के साथ साथ प्रेम की परिपक्वता होगी। महाराज जी बिरह किसे कहते हैं? महाराज जी बिरह किसे कहते हैं? प्रेमी बिरह की हालत वैराग्य प्राप्त होने के बाद आती है। जब संसार से वैराग्य हो जाता है तब उस प्रभु को प्राप्त करने के वास्ते तड़प पैदा होती है, इसको बिरह कहते हैं। फिर प्रभु का प्रेम प्राप्त होने पर बिरह शांत हो जाती है। महाराज जी प्रभु का प्रेम किस तरह प्राप्त किया जा सकता है? प्रेमी प्रेम पैदा करने के वास्ते ये विचार करना पड़ेगा, जैसे रैट की घड़ियां एक आती है एक जाती है। अब जो नई जनरेशन है
उन्होंने शायद रहट तो नहीं देखा, सुना भी नहीं होगा। पुराने वक्तों में कुएं से पानी निकालने के लिए, फसल को सींचने के लिए ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे। बैल या भैंसे के सहारे एक सर्कल चलता था और कुएं के अंदर से कुछ डिब्बे बनाकर जब नीचे जाते थे वो पानी भरकर ऊपर ले आते थे, फिर ऊपर वो पलट देते थे, एक नाली सी बन जाती थी, तो फसल सींची जाती थी। प्रेमी, जैसे रहट की घड़ियां एक आती है एक जाती है, उसी तरह ये संसार खात्मे की तरफ जा रहा है। यानी रहट की तरह भर कर आता है फिर खाली चला जाता है। महाराज जी की वाणी में फरमान है, कोट जीव नित आवते कोट जाए नित नीत। यानी रहट की तरह भर कर आता है फिर खाली जाता है। इस ख्याल को दिल में बैठा कर तू उदास हो जा। यानी संसार खात्मे की ओर जा रहा है, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। महाराज कहते हैं इसको तो विचार करने के बाद तेरे मन में थोड़ी उदासी आ जाए। इस दुनिया की चमक दमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश कर। एक बार का प्रकाश होता है, बहुत सी लाइट्स हैं, किसी मेले में, हॉल में, मॉल में आप चले जाएं, बहुत लाइट्स होती हैं। अगर आप अंदर की ओर झांकना शुरू करें तो अंदर भी अनगिनत प्रकाश है। वो यात्रा इंसान शुरू नहीं करता। महाराज जी का जो हुक्म है, डायरेक्शन जो है वो इस तरफ की है। प्रेमी, इस ख्याल को दिल में बैठा कर तू उदास हो जा। इस दुनिया की चमक दमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश कर। फिर उस प्रभु का प्रेम तेरे अंदर ठाठे मारने लगेगा। महाराज जी, कौन से साधन से मनुष्य की वृत्ति वैरागवान हो सकती है? महाराज जी, कौन से साधन से मनुष्य की वृत्ति वैराग्यवान हो सकती है? अब इसका उत्तर महाराज जी ने बड़ा सरल दिया, मगर ना हमने करना है ना हम चलेंगे। हम तो खाली एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने वाले हैं। प्रेमी, गुरु के वचनों में अटूट विश्वास करने से तू अपने आप ही वैरागवान हो जाएगा। महाराज जी, वैराग के लिए कौन सा साधन इख्तियार करना चाहिए? प्रेमी, गुरु के वचनों में अटूट विश्वास करने से तू अपने आप ही वैराग्यवान बन जाएगा। इसलिए गुरु के वचनों को अपनी मानसिक खुराक समझकर नित्य प्रति इनका सेवन करना गुणी पुरुषों का धर्म है। संतों के पास हमेशा ऐसे ही गुणों को लेने के लिए जाना चाहिए जिससे अपने जीवन का सुधार हो और जीवन बुलंदी की तरफ जाए। पानी को ऊंचा ले जाना हो तो टुल्लू पंप की जरूरत पड़ती है। नीचे तो आप कहीं से भी हो, खाली पानी को छोड़ दीजिए, वो नीचे आ जाएगा। अपने विचारों को ऊंचा ले जाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और नीचे की ओर ले जाने के लिए तो बस किसी कुसंग को पकड़ ले, देर लगती ही नहीं। नदी के पास अगर रोज रोज तू जाता रहे, अगर किसी वजह से नदी का ठंडा पानी पीने को ना मिले, ना सही, ठंडी हवा तो तुझे मिल ही जाएगी। अगर हवा भी ना मिले, कम से कम जितनी देर तू उस नदी के पास रहेगा, तेरा मन एकत्र होकर तुझको कुछ शांति महसूस कराएगा। महाराज ने फरमान किया, प्रेमी, अपनी तपश यहां छोड़ जाओ, यहां से ठंडक ले जाओ, मगर आओ तो सही। शिष्य बनकर नहीं आ सकते, गुरु बनकर ही सही, मगर आओ तो सही। एक ना एक दिन नदी के पास जाने के सारे औसाफ
तुझको प्राप्त होंगे। और साफ गुणों को कहते हैं सफाते हमीदा। इस तरह कुछ मिले ना मिले, संत महापुरुष के तथा भक्तों के पास हमेशा जाते रहो। महाराज कहते हैं कुछ मिले या ना मिले, संतों के पास, महापुरुषों के पास, भक्तों के पास हमेशा जाते रहो। भले ही वहां से कुछ ना मिले और सब कुछ छोड़कर आना पड़े, पर जाओ जरूर रोजाना, फायदा जरूर होगा। अब इसकी भी गारंटी कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि इस दवाई को खाओ, हो सकता है आराम मिले, हो सकता ना मिले। कुछ कहते हैं सारी उम्र खानी पड़ेगी, फिर भी आराम मिले ना मिले। महाराज गारंटी ले रहे हैं कि जाते रहो, फायदा जरूर मिलेगा, आराम जरूर मिलेगा। गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास रखो, एक ना एक दिन वो कृपा कर देंगे, तेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। शर्त एक और है, अपनी नीयत ठीक करके चलो और निडर होकर चलो, कोई क्लेश बाकी नहीं रहेगा। शर्त एक और है, अपनी नीयत ठीक करके चलो, निडर होकर चलो, कोई क्लेश बाकी नहीं रहेगा। महाराज जी, वैराग्य की स्थिति कैसे पक्की हो सकती है? क्षण में तोला, क्षण में माशा नहीं। प्रेमी जी, शरीर और संसार से उपरस्ता करके प्राणी नाम परायण होने का यत्न करता है। नाम परायण होने पर संसार से उपरामता पक्की हो जाती है। इसलिए सबसे पहले ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का सत्संग करके शरीर और संसार की सही हालत समझें। ऐसा समझने से उसको विवेक प्राप्त होगा और नाम में अधिक परायणता प्राप्त होगी, तब जाकर वैराग की स्थिति पक्की होगी। अब कुछ प्रश्न हैं प्रेम और प्रभु प्राप्ति के। महाराज जी, ईश्वर क्या है? अब सबने सुना है कि ईश्वर कोई चीज है, एक हस्ती है। विद्वान लोगों ने कहा जिक्र खुदा तो हर जगह, याद खुदा कहीं नहीं। याद खुदा भी है अगर खौफ खुदा कहीं नहीं। कि परमात्मा न्यायकारी है, मेरे हर चीज का वो इंसाफ करेगा, ये ख्याल नहीं है। कभी कभी जिक्र कर लेते हैं, हाँ परमात्मा भी है, पर सातवें आसमान पर कहीं है। महाराज जी, ईश्वर क्या है? प्रेमी, कुल कायनात में जो जीवन शक्ति चेतन सत्ता है, पेड़ को जड़ से काटते तो बस वो एक तरफ हो गया। इंसान के शरीर से वो चेतन सत्ता निकल जाए तो बस वो खत्म है। तपोभूमि में महाराज जी का एक आदेश लिखा हुआ है, प्रेमी, चेतन सत्ता यहाँ के कण कण में मौजूद है। तपोभूमि के बारे में महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, कुल कायनात में जो जीवन शक्ति चेतन सत्ता है, जिस करके हर वजूद जिंदा है, उसे ईश्वर कहते हैं। महाराज जी, ईश्वर के मानने से क्या आराम मिलता है? ना मानने से क्या तकलीफ होती है? प्रेमी, ईश्वर के मानने से इंसान अपने विकारी जीवन से बचकर गुणवान और सदाचारी जीवन को अपनाता है और असली स्थायी शांति को हासिल करता है। ईश्वर के न मानने से जीव अपना घातक आप बनकर हिंसक क्रूर कर्मों में प्रवृत्त होता है। जो हिंसक बन गया, क्रूर कर्मों में मुब्तला हो गया, उसने ये जीवन तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा। आने वाले जो जीवन है, क्योंकि
जिसका तुम आज नुकसान कर रहे हो वो कल तुम्हारा करेगा। प्रेमी, ईश्वर को न मानने से जीव अपना घातक आप बनकर हिंसक और क्रूर कर्मों में प्रवृत्त होता है। उसका जीवन अशांत, बेचैन, विकारी, तमोगुणी होकर राक्षसी रूप हो जाता है। रामायण में जब ये दशहरा आ रहा है तो रामलीला में दिखाते हैं कि रावण के दरबार में जो राक्षसी वृत्ति के लोग थे, तो अगर संग बिगड़ जाए, ईश्वर को ना माना जाए, तो जीवन विकारी हो जाता है, राक्षसी हो जाता है, क्रूर कर्मों का समूह उसके साथ इकट्ठा हो जाता है। महाराज जी सतपुरुष कहते हैं परमात्मा की मर्जी के अंदर सब देखना चाहिए, होना ना होना सब उसकी आज्ञा में है। तो हमें क्यों हुक्म दिया जाता है नेक काम करो, बुरे ना करो? करने वाले हम कौन होते हैं जब परमात्मा ही सब करन करावन हार है? और हम अगर करने वाले होते हैं तो संतों की ये बात कैसे समझ आए? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। प्रेमी, तुम्हारे इस सवाल के 3 पहलू हैं। मैं एक बार बॉम्बे में था तो एक सज्जन थे, सरदार कुलदीप सिंह शायद, वो जो फिल्म एक्टर अशोक कुमार है उनके नजदीकी थे। तो मेरे मामा जी मुझे उनसे मिलाया उन्होंने, वो भी शायद राइटर थे। तो उनको कुछ पता चला भाई ये कुछ ऐसी वृत्ति का है किसी गुरु का। अब उन्होंने तो सोचा हुआ शिष्य है, तो उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया, हिलता नहीं है पत्ता तेरी रजा बगैर, फिर बंदा गुनाहगार है, मालूम नहीं क्यों। पर अरसा गुजर गया, मुझे इसका इसका जो शंका है दूर नहीं हुई कि बात तो ठीक है कि हिलता नहीं है पत्ता तेरी रजा बगैर, फिर बंदा गुनाहगार है, मालूम नहीं क्यों। महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, क्योंकि महाराज गुरु नानक देव जी का हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अगर इस लाइन का आप पूरा स्टेंजा पढ़े तो पता चलता है कि गुरुओं की वाणी के आगे नेति नेति कहना ही बस बनता है। प्रेमी, तुम्हारे इस सवाल के 3 पहलू हैं। पहली हालत में जब तक मनुष्य में ईश्वर का विश्वास कम है तो उनसे कहा जाता है अच्छे काम करो, नेक काम करो, बुरे छोड़ दो। ऐसा करते करते उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, वो आगे की हालतों को समझने लगती है। लेकिन इस मिथ्या अभिमान में गलतान ही रहती है कि मैं बड़ी चीज हूं। मान लो अगर आप महाराज जी के चरणों में नहीं आए तो जो मांस खाने वाले हैं उनको तो कभी इस चीज का ख्याल ही नहीं आता कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। जब किसी गुरु पीर की शरण पकड़ के आप सोचते हैं कि नहीं ये चीज खाने लायक नहीं है, तो बुद्धि कुछ निर्मल हो जाती है, फिर अगला कदम उठाती है। तो महाराज फरमान करते हैं प्रेमी, इस मिथ्या अभिमान में गलता नहीं रहती है कि मैं बड़ी चीज हूं, यानी मैंने मांस छोड़ दिया तो मैं बड़ी चीज हो गया, फला फला कर्मों को करने वाला हूं वगैरह वगैरह, यानी मैं सत्संग में जाता हूं, दान पुण्य करता हूं। बुद्धि यहीं तक टिक जाती है, आगे नहीं जाती। इस करके प्राणी जन्म मरण के चक्कर में तो पड़ता है, लेकिन इसकी बुद्धि अधिकारी अवस्था के पास पहुंच गई होती है, यानी फिर इसको किसी गुरु की शरण मिलने के लायक वो हो जाता है। लेकिन इसकी बुद्धि अधिकारी अवस्था के पास पहुंच गई होती है। मैं फिर पढ़ देता हूं। प्रेमी, तुम्हारे सवाल के 3 पहलू हैं। पहली हालत में जब तक मनुष्यों में ईश्वर विश्वास कम है उनसे कहा जाता है कि अच्छे व नेक काम करो, बुरे छोड़ दो।
ऐसा करते करते उनकी बुद्धि जब निर्मल हो जाती है, वो आगे की हालतों को समझने लगती है। लेकिन इस मिथ्या अभिमान में गलतान ही रहती है कि मैं बड़ी चीज हूं, फला फला कर्मों को करने वाला हूं, वगैरह वगैरह। इस करके वो प्राणी जन्म मरण के चक्कर में तो पड़ता ही है, लेकिन इसकी बुद्धि अधिकारी अवस्था के पास पहुंच गई होती है, पर इतना होने पर भी वो इस चक्कर से छूट नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे निर्बंध और नेकरम अवस्था प्राप्त करे, यानी जन्म मरण के गहरे अजाब से उसे छुट्टी कैसे मिले। तब सत्पुरुषों ने हुक्म फरमाया, इस कर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वो दूसरी हालत में अपने सब नेक कर्म परमात्मा के समर्पण करता जावे, यानी अच्छे कर्म करे। और दूसरी हालत में यह है कि उन कर्मों को वो तेरा पाना मीठा मतलब जो तुझ पावे सोई पलिकार, वो उसको प्रभु को समर्पण कर दे कि प्रभु अगर कुछ अच्छा हो पड़ा है तो महाराज आपकी कृपा से हो पड़ा है, बुद्धि भी आपने बख्शी है और योग भी आपने बनाया है, आपकी कृपा से ये हो पाया है। यानी इस जन्म मरण के गहरे अजाब से उसे छुट्टी कैसे मिले। तब सत्पुरुषों ने हुक्म फरमाया, इस कर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वो दूसरी हालत में अपने सब नेक कर्म परमात्मा के समर्पण करता जावे और उनके नतीजों से फिर वो छुटकारा पा जाएगा। जब तू करता तू हरता की भावना आ जाएगी, क्योंकि मैं करता हूं तो फिर मैं भोगता भी हूं, और अगर तू करता है तो फिर उससे छुट्टी मिल जाएगी। प्रेमी अपने आप को निर्बंध बनाने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए, नेकरम अवस्था प्राप्त करने के लिए वो समर्पण बुद्धि धारण करे। तुम्हारे सवाल का तीसरा और आखिरी पहलू यह है कि ऐसी समर्पण बुद्धि धारण करता हुआ जीव होना ना होना, करना ना करना, सब ईश्वर आज्ञा में देखता हुआ उस परमात्मा का हर घड़ी चिंतन करता रहे। जब ऐसे निश्चय को बुद्धि प्राप्त होगी, तब कर्तापन अभिमान से निर्बंध होकर अपने निज स्वरूप अखंड अविनाशी शब्द में निश्चल हो जाएगी। कर्म और कर्म फल के द्वंद्व रूपी खेद से निर्बंधन होकर सत्स्वरूप में निश्चल हो जाएगी। इस स्थिति को ही संपद निर्वाण शांति कहा गया है। प्रेमी सार विचार ये है, कर्तापन के अभिमान से बुद्धि कर्म फल द्वंद्व में आसक्त हुई नाना प्रकार की कामनाओं को धारण करके जन्म मरण रूपी संसार में फिरती है। इस महा अंधकार कर्तापन के नाश करने के वास्ते प्रथम निश्चय प्रभु आज्ञा में समर्पण कर्म करने, यानी प्रभु को कर्ता जानना और अखंड प्रेम करके चिंतन करना कल्याण के देने वाला साधन है। यानी जो भी अच्छा कर्म बन सके वो ईश्वर के समर्पण करना, और ऐसा करते करते उस ईश्वर का चिंतन करना, इसी को भक्ति कहते हैं। महाराज जी का आदेश है, इसी को भक्ति कहते हैं। जब समर्पण बुद्धि परिपक्व हो जाती है, तब नेकरम स्वरूप आत्मा में स्थित होकर आनंदित होती है। ईश्वर को कर्ता जानना कर्म बंधन से छूटने के लिए एक उपाय है। अब कर्मों के बंधन से देखो, इतना बड़ा ये सिद्धांत है कि कर्मों के बंधन से कैसे छूट सकते हैं। महाराज जी एक लाइन में इसका उपाय बता रहे हैं, ईश्वर को कर्ता जानना कर्म बंधन से छूटने के लिए उपाय है। वैसे बुद्धि कर्तापन की अभिमानी होकर खुद ही कर्म करके द्वंद रूपी सुख दुख को धारण करती है। ये इस संसार का चक्कर है। वैसे तो प्रकृति
तीन गुणों के खेल को आप ही कर रही है। सिर्फ जीव होमे करके फंसा हुआ है। जो होना है, जो होना सो हो रहा, आ गया प्रभ की माई। लेकिन महाराज फरमान करते हैं प्रेमी, ये जो होमे का भाव है, अहंकार का भाव है, कि मैं कर्ता का भाव है, ये जीव को कर्मों के बंधन में डाल देता है। इससे छूटने के लिए प्रभु आज्ञा में समर्पण कर्म करने से छुटकारा प्राप्त होता है। और प्रभु तो ने कर्म स्वरूप है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद।